चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तिरुपति में केसीआर ने खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया। तिरुपति देवस्थानम के ओहदेदारों ने केसीआर का खैर मकदम किया। केसीआर अपने अफराद खाना के साथ आज सुबह दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूजा के बाद टीटीडी ने रेशम के मलबूसात और प्रसाद केसीआर को बतौर तोहफा पेश किया। इलाके की मुख्तलिफ मनादिर में भी आज केसीआर ने अपने अफराद खाना के हमरा पूजा पाठ का एहतमाम किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, पेद्दी रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी इस मौके पर केसीआर के साथ मौजूद रहे। वाईसीपी लीडरों के घर पर लंच के बाद केसीआर हैदराबाद वापस लौट आए। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने केसीआर के दौरे तिरुपति को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने भगवान से केसीआर के तकब्बुर को कम करने की प्रार्थना की है। साथ ही कहा कि केसीआर का तकब्बुर इंतखाबी नताइज के बाद कम हो गया है। हाजीपुर में लड़कियों के रेप और कत्ल के बावजूद मुतासिरीन से मुलाकात न करने पर उन्होंने केसीआर को तनकीद का निशाना भी बनाया। और वहीं तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडाराम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अवाम ने टीआरएस को अच्छा सबक सिखाया है। टीआरएस की हार को उन्होंने अवाम की जीत से ताबीर किया। कोदंडाराम के मुताबिक अवाम ने हुकूमत को अच्छा पैगाम दिया। ज़राई जमीनों के सिलसिले में मुहिम शुरू करने की कोदंडाराम ने यहां बात भी कही। इस सिलसिले में उन्होंने इटेवरी नागरम में जलसा करने का ऐलान किया। जून में तेलंगाना जन समिति की प्लेनरी मुनक्किद की जाएगी। दिल्ली में 1 और 2 जून को मुनक्किद होने पर इजलास में कोदंडाराम शरीक रहेंगे। మార్పు స్పష్టంగా ప్రజలు ఇస్తున్న ఒక సందేశంగానే దీన్ని చూడాలని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రజలు సాధించినటువంటి ఇది ఒక అద్భుతమైన విజయం. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు అనేవి ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ 6 నెలల కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమైంది. टीआरएस लीडर के कविता ने कहा है कि वो रियासत की तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने निजामाबाद में शिकस्त पर पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो मायूस हरगिज न हो। कि कविता ने रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया है। साथ ही कहा कि वो निजामाबाद को नहीं छोड़ेंगी और अवाम के दरमियान ही रहेंगी। टीआरएस पार्टी ఎన్నికల సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పైన అనేకమైనటువంటి ఆశలు ప్రజలు పెట్టుకున్నట్టుగా కనపడుతున్నది. నిజామాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకాంక్షలను మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి అభ్యర్థి వారి పార్టీ తప్పకుండా నెరవేరుస్తారని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాం. మరొక మారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ముఖ్యంగా నేను విజ్ఞప్తి చేసి చెప్పేది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగుండడం కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తిని నేను. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీతో ఉంటాం. ధైర్యం కోల్పోవద్దు. ఓటమిలో హుందాగా ఉండడం అనేటటువంటిది తెలంగాణ ఉద్యమం మనకు నేర్పించింది. హుందాగా ఉందాం. బంగారు తెలంగాణ కోసం అందరం కూడా కలిసి పనిచేద్దాం. जिला निजामाबाद में साबिक रुकन पार्लिमान की कविता ने फौत हो चुके पार्टी कारकुन के अफराद खाना को दिलासा दिया कि मोपाल मंडल मंचीपा गांव के टीआरएस कारकुन किशोर कुमार के अफराद खाना को पुरसा देने के लिए की कविता यहां आई थी। टीआरएस कारकुन दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए थे। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी और अरकान असेंबली भी उनके साथ मौजूद रहे। बाजी रेड्डी गोवर्धन, बी गणेश गुप्ता, शकील आमिर, के विद्यासागर राव, डॉक्टर संजय कुमार और एमएलसी वीजी गौड़ और दीगर भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। हैदराबाद में 26 जून से इंटरनेशनल सीड्स टेस्टिंग एसोसिएशन की 3 रोजा 32वीं कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि इस इजलास में 70 ममालिक के साइंसदानों की शिरकत मुतवक्किह है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ फसलों के बीजों की नुमाइश की जाएगी और कई सेमिनार भी मुनक्किद किए जाएंगे। జూన్ 26, 27, 28 తేదీలలో అంతర్జాతీయ విత్తన ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇస్టా కాంగ్రెస్ అంటారు, అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్
సీడ్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. అది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. దానికి మొత్తం 60-70 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు, నూతన విత్తనాల ఆవిష్కర్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ళందరూ కూడా హాజరవుతారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల నుంచి వస్తారు. 3 రోజుల పాటు కోర్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత మరో 4-5 రోజులు तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज ईद उल फित्र की तैयारियों का जायजा लिया है। मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी हुक्काम को हिदायत जारी की कि वो जेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। उनके हमरा MIM रुकन असम्बली मोहम्मद मोअज्जम खान, बल्दिया बरकी अबरसानी और पुलिस के आला ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर कहा कि ईद की नमाज ईदगाह मीर आलम में ठीक 10 बजे होगी और खतीब मक्का मस्जिद मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत के फराइज अंजाम देंगे। डेरों के अलावा भी हम ज्यादा से ज्यादा कूलर्स भी लगाने का हम इंतजाम करेंगे ठंडे के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। क्योंकि नमाजियों के लिए जो है ना ईदगाह में कम से कम पूरे तकरीबन 50 से 60 कूलर जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हर साल से भी ये साल बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे नमाज के लिए। ईदगाह जो है पूरे तेलंगाना स्टेट के आंध्र प्रदेश में जो ना बड़ी ईदगाह हमारी है। 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और उन लोगों के लिए भी कैसा अपन दूर दूर तक अपन जो है ना शामियानों का कैसा इंतजाम कर सकते, क्या है रोडों पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं गर्मी में इंशाअल्लाह ताला। और ईद उल फितर की नमाज 10 बजे रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाएंगे। सैफुल्लाह साहब जो है ना बयान करेंगे, खुतबे जाफर पाशा साहब भी बयान करेंगे। आने के लिए ईदगाह पर उस सारे रास्तों को क्लियरेंस किए। गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड को कि आप डेरों का इंतजाम ज्यादा कराइए। जितने भी यहाँ पर नमाजगारा आने वाले ईद के दिन खास तौर से उनका ध्यान रखिए और उनको जितनी सहूलत पहुँचा सकते हैं वक्फ बोर्ड से पहुँचाइए। SSC के तलबा और सरपरस्तों ने हैदराबाद में एबिट्स पर SBI बैंक में एहतजाज किया। रीवैल्यूएशन के लिए आज फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सैकड़ों लोग फीस अदा करने के लिए बैंक आए हुए थे। एबिट्स SBI ब्रांच में आज लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इसी दौरान बैंक वालों ने सर्वर का मसला दरपेश आने का बहाना करते हुए चालान लेने से इनकार कर दिया और इसी पर तलबा और सरपरस्तों ने बरहमी जाहिर की और चालान लेने के लिए दबाव डाला। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार यादव ने कहा है कि हैदराबाद को स्मोक फ्री बनाने का चैलेंज उनके महकमे ने कबूल कर लिया है और इसी सिलसिले में आज शोबे सेहत आमा के ताउन से हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अंजनी कुमार ने इस मौके पर कहा कि तंबाकू नोशी से पाक अवामी मुकामात बनाने में पुलिस अपना अहम रोल निभाएगी। पुलिस का ये इजलास कल भी जारी रहेगा। इसमें पुलिस को कानूनी पहलुओं और इंसानी सेहत को होने वाले नुकसानात की जानकारी फराहम की जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस लो प्रति पुलिस स्टेशन प्रति वर्टिकल will be a center of awareness and enforcement both. Tobacco control and Department of Health, Telangana government, they are the nodal agencies. With their guidance, with their support, we will see that general health of Hyderabad citizens should improve. నేను అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఒకసారి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, let us take it as a special mission drive and make Hyderabad a healthy city. एक मां अपने कमसिन बेटे को कुत्तों के हमले से बचाने की कोशिश में शदीद तौर पर जख्मी हो गई। ये वाकया जिला वरंगल के देही इलाके वर्धनापेट में रोनमा हुआ। 5 साल के बच्चे बी अखिलेश पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। इस दौरान अपने बेटे को बचाने गई मां राधिका को भी कुत्तों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। दोनों का इलाज मकामी हेल्थ सेंटर में किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि कुत्तों की आबादी बढ़ने की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस देही इलाके में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते घूमते रहने से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है।
जिला यादत्री भुंगेर के वलीगुंडा में कुव्वते गोयाई से महरूम एक लड़की का रेप करने वाले मुलजिम महेंद्र को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए वलीगुंडा में सड़क पर मकामी लोगों ने धरना मुनज़्ज़म किया। शिकायत के बावजूद मुतासरा खानदान की शिकायत दर्ज न करने पर भी यहां एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि जिला इंतजामिया उनके साथ इंसाफ करने का यकीन दिलाए। बताया जाता है कि इतवार की रात माजूर लड़की को जुल्म का निशाना बनाया गया। लड़की उस वक्त सो रही थी। लड़की की मां की चीख पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। मकामी पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासरा का इलाज रामन्नापेट के एरिया अस्पताल में किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में इन दिनों बिजली की खपत काफी बढ़ गई है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के चलते शहर के पावर सब स्टेशंस और बिजली लाइनों पर इजाफी बोझ हो गया है। शहर में शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग घरों, दुकानों और कारोबारी इदारों में फैन, कूलर और एसी का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में बिजली ट्रांसफार्मर्स की तपिश भी बढ़ गई है। ट्रांसको बिजली सप्लाई के इन आलात को ठंडा रखने की कोशिश में है। शहर में कई जगहों पर सब स्टेशंस में इस तरह फैन की मदद से ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में शहर में बिजली की खपत 10 से 11% बढ़ गई है। ये तस्वीरें चलकलगुड़ा सब स्टेशन की है, लेकिन सीताफल मंडी, एलबी प्रसाद एरिया, IDPL, फिल्मनगर और कई मुकामात पर ऐसे पंखों की मदद से ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने की कोशिश जारी है। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में एक ट्रक सड़क पर पलट जाने से ट्रैफिक मुतासर रहा। कल रात करीब 2 बजे बियर के लोड से भरी ट्रक बेकाबू होकर पलट गई। ये ट्रक बेगमपेट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के साइट से आ रही थी और पैराडाइज जंक्शन की तरफ जा रही थी। सिंगारेड्डी के गोदाम से बियर की खेप ऊपर लाई जा रही थी। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। बियर के शीशे चोरी होने के खदशे से पुलिस एहलकार काफी परेशान रहे। NDRF ने आज दिन में पुलिस के ताउन से और क्रेन के जरिए ये ट्रक सड़क से हटाई। आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी 30 मई को ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां उरूज पर हैं। जिला कलेक्टर इम्तियाज और कमिश्नर पुलिस विजयवाड़ा ने यहां मौजूद तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस की जानिब से 5000 एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है। स्टेडियम में पानी, छाछ और दीगर चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। साथ ही पंडाल और स्टेज को भी सजाया जा रहा है। स्टेडियम के बाहर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LED स्क्रीन लगाए गए हैं। और आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वो रियासत में बदउनवानी से पाक मुल्क में दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल वाली हुकूमत फराहम करेंगे। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने का भी ऐलान किया। People continue to agitate in Parliament that they've been doing all this while, or will you just not do that anymore because you're a Chief Minister of the state and you wouldn't want to do it? Because various political parties have been raising the special category status in Parliament. See, the demand for special category status will continue to be there as long as special category status is not given to us. Governance is concerned, we will bring about transformational changes. We will bring about such radical changes in governance that it will change the system. Within 6 months to 1 year, you will find a situation where governance would go to that level where my state would stand as a role model to this country. Corruption-free government would be given. 0% corruption would be there. Not only the corruption would be there, but we will also ensure that such high level of transparency systems are placed that we will stand as role model for this country. But your critics say that when you're talking about corruption and fighting corruption, there are so many cases against you. What are you talking about? People of my state know the fact that there were no cases on me till I was in Congress party. People of my state know the fact
that the cases what are foisted on me are by none other than Congress leaders and Telugu Desam Party leaders. And after my father's death, after I moved out of Congress Party. People of my state also know the fact during last elections by a whisker, by just 1%, less than 1% margin. Today the margin is 10 to 11% margin. So these kind of things people of my state know. And as far as my governance is concerned, it just starts now. You will be seeing my governance starting from 30th of this month. So that is my governance that you can comment on. और वहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर तुलसी रेड्डी ने नामजद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से रियासत के आबी प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से दोस्ती का खैर मकदम किया और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कृष्णा नदी पर तामीर किए जाने वाले गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स को रोकने की अपील की। उन्होंने हालिया इंतखाबात पर शुबहात का भी इजहार किया। करनूल में माह रमजान के मौके पर सहरी और इफ्तार के औकात मालूम कराने के लिए आसमान में एक बारूदी गोला दागा जाता है, जिसे मकामी अवाम आउट के नाम से भी जानते हैं। इस बारूदी गोले को सुबह सहर के मौके पर आसमान में दागा जाता है ताकि रोजेदारों को सहर का वक्त मालूम हो सके और इसी तरह वक्त इफ्तार पर भी ये गोला दागा जाता है। गोला दागने वाले बाबू ने बताया कि इस बारूद को इस्तेमाल करने और गोले की तैयारी के लिए जिला कलेक्टर और डीएसपी की परमिशन यानी उनकी इजाजत जरूरी है और इसकी तैयारी 2 माह कबल से ही की जाती है। आउट का सिलसिला 200-250 साल से चालू में है। इधर मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा बाप, उसके बाद मैं। अब ये तकरीबन नवाबा के खानदान से आ रहा। नवाबा के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट तक आ रही है और इसका पैसा डॉक्टर जरीना जहीर, प्रिंस जहीर अहमद खान साहब उन्हें देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा मेरे को गवर्नमेंट से भी आ रहा है, कलेक्टर साहब से भी आ रहा है। शहरी में एक लगाता हूँ 4 बजे, इफ्तार भी एक लगाता हूँ और शहरी में लगाना आधा घंटा पहले लगाता हूँ, जलाता हूँ। तो बाद लोग उस नींद से उठते हैं, शहरी करते हैं। इफ्तार में क्या है 7 बजे खाई साहब का फोन आते जला देता हूँ। एक साथ में पूरे लोग रोजा खोलते हैं। यहाँ तक ये सिलसिला वो बहुत जमाने से चलता आ रहा है। कब से बनाते हैं? मैंने बनाया कुछ 40 साल हो गया। हाँ, परमिशन हमारे डॉक्टर कलेक्टर साहब का परमिशन, डीएसपी साहब का परमिशन, इन दोनों बुला के देते हैं। कितने महीने पहले से बनाते हैं? 2 महीने पहले, मेरे को 3 महीने पहले बनाना पड़ता है। तैयारी करना पड़ता है। 3 महीने 4 महीने पहले तैयारी करना मेरे। सुबह में एक, शाम में एक। तो रफ्सी तैयार करता हूँ। रमजान में रोजाना 2 तैयार करता हूँ, सुबह में एक, शाम में, सुबह में एक, शाम, रोजाना 2। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल कर्नूल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि दावत इफ्तार का अहम मकसद कर्नूल की गंगा जमनी तहजीब को फरोग देना है। इस मौके पर कर्नूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से हफीज मुनव्वर हसन को तहनीत पेश की गई। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के नतायज जारी कर दिए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट बोर्ड को आज शाम 5 बजे तक नतायज जारी करने और जवाबी पर्चों को ऑनलाइन करने की हिदायत दी थी। सालाना इम्तिहानात में 3,82,000 से ज्यादा तलबा नाकाम हो गए थे। नाकाम उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। 7 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज होना है। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बेकायदगियों का इल्जाम लगाकर रियासत भर में 27 तलबा ने खुदकुशी की थी और इसके बाद मामला अदालत में है। चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। आंध्र प्रदेश में आज कई मुकामात पर गैर मामूली दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिला चित्तूर के विजयपुरम में आज दोपहर को 46.2 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिले के कई मुकामात पर तपिश बढ़ी हुई थी। गुंटूर और कृष्णा अजला में भी आज 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तपिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के माहिरीन के मुताबिक मानसून की आमद तक इसी तरह गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बताया जाता है कि फिलहाल मानसून जुनूबी अंडोमान तक पहुंच चुका है। केरल तक मानसून 6 से 8 जून के दरमियान पहुंचेगा।